उसी गांव के एक कोने में उस्ताद करीम बख्श नामी एक बूढ़ा बढ़ई रहा करता था। उसके हाथ लकड़ी में जान डालने का हुनर जानते थे और उसकी बनाई हुई चीजें दहाइयों तक चलती थीं। लेकिन गांव में अब फैक्ट्री के सस्ते और चमकदार फर्नीचर का रिवाज हो गया था। लोग उस्ताद करीम बख्श के हुनर को पुराने वक्तों की बात कहकर नजरअंदाज कर देते थे। गांव के अमीर जमींदार ने तो अपने बेटे की शादी पर शहर से सारा फर्नीचर मंगवाया और उस्ताद करीम बख्श को हकारत से कहा, उस्ताद जी, अब आपका जमाना गुजर गया। ये बात करीम बख्श के दिल में तीर की तरह लगी। कुछ साल बाद इस इलाके में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। लोगों के घरों का सामान, खास तौर पर फैक्ट्री का बना कमजोर फर्नीचर, पानी के रेले में बह गया या गलकर नाकारा हो गया। गांव वालों के पास न बैठने को कुर्सी बची, न सोने को चारपाई। ऐसे में लोगों को उस्ताद करीम बख्श का ख्याल आया। उसका छोटा सा घर, जो उसने खुद अपनी मजबूत लकड़ी से बनाया था, सैलाब के बीच मजबूती से खड़ा रहा। जब पानी उतरा तो गांव वाले मदद के लिए उस्ताद करीम बख्श के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी, खास तौर पर उस अमीर जमींदार के चेहरे पर जिसका लाखों का फर्नीचर बर्बाद हो चुका था। उस्ताद करीम बख्श ने किसी को ताना नहीं दिया। उसकी आंखों में माजी की तलखी नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए हमदर्दी थी। उसने अपने औजार उठाए और दिन रात एक करके गांव वालों के लिए मजबूत चारपाइयां, स्टूल और दरवाजी बनाना शुरू कर दिए। उसने गांव के नौजवानों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया ताकि वो भी ये कीमती हुनर सीख सकें। जल्द ही गांव की जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि असल कद्र चमक दमक में नहीं, बल्कि हुनरमंदी और मजबूती में होती है। उन्होंने न सिर्फ उस्ताद करीम बख्श से माफी मांगी, बल्कि उसके हुनर को गांव का विरसा करार दिया। गांव वालों ने मिलकर उस्ताद के लिए एक नई वर्कशॉप बना दी ताकि वो आने वाली नस्लों को अपना इल्म सिखा सके। यूं गांव ने सीखा कि जो चीज पुरानी लगती है, जरूरी नहीं कि वो बेकार हो, और एक सच्चा हुनरमंद अपनी जात से ज्यादा अपने फन और अपने लोगों की भलाई का सोचता है।